अहाना के घर छोड़ने का फैसला सुनते ही दुर्गा देवी का दिल जैसे कांप उठा। उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई और आंखों में डर और चिंता दोनों छलक उठी। वह तुरंत कमरे से बाहर निकली, अहाना को रोकने के लिए दौड़ पड़ी। अहाना, रुक जा बेटी, अगर तू चली गई तो ये घर खाली हो जाएगा, दुर्गा देवी ने तेज आवाज में कहा। लेकिन अहाना की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ ठहराव और अडिग हिम्मत झलक रही थी। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मां जी, जब रिश्ते ही सांस लेना छोड़ दें तो दीवारें भी घुटने लगती हैं। मैं अर्जुन की मजबूरी समझ सकती हूँ, लेकिन अपनी इज्जत खोकर यहाँ नहीं रह सकती। अगर मुझे निकालना ही है तो मैं खुद ही जा रही हूँ। दुर्गा देवी के चेहरे पर दर्द झलक रहा था। उन्होंने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन उसका दिल अब पत्थर बन चुका था। वह सिर्फ अपने अहंकार और गुस्से में डूबा था, प्यार को पहचान ही नहीं पा रहा था। अहाना जानती थी कि अगर वह रुक गई तो खुद को खो देगी, इसलिए उसने पैकिंग शुरू कर दी। हर कपड़ा, हर तस्वीर उसके लिए एक याद बन गई। हर चीज के पीछे एक कहानी छुपी थी। और धीरे धीरे वह उस घर से निकल पड़ी जहां उसने अपने सपने देखे थे। घर में सन्नाटा फैल गया, हवाओं में एक खालीपन सा था। दुर्गा देवी की आंखों में सवाल था, क्या मैं अपनी बहू को यूं ही जाने दूं? उन्होंने बिना रुके दौड़ लगाई और बस स्टैंड तक पहुंची। अहाना बस के दरवाजे पर खड़ी थी, टिकट हाथ में और दिल में तूफान। तभी पीछे से आवाज आई, रुक जा बेटी। अहाना ने मुड़कर देखा, दुर्गा देवी वहां खड़ी थी, पसीने में भीगी पर आंखों में सिर्फ ममता थी। वह दौड़कर अहाना का हाथ पकड़ लेती है। अगर मेरा बेटा तुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो तू मेरी बेटी बन जा। इस घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रह। ये घर अब तेरा है, अहाना। बस स्टैंड पर सन्नाटा छा गया। अहाना के आंसू छलक पड़े। वह दुर्गा देवी की गोद में गिर गई। उसने फफकते हुए कहा, मां जी, अगर आप मुझे बेटी मानती हैं तो मैं भी अब इस घर को अपनी मां का घर मानूंगी। उसी समय चारुलता, मिली और नीता वहां पहुंच गईं। चारुलता ने कहा, दीदी मत जा, अब तू इस घर की रोशनी है। मिली ने जोड़ा, जब मांझी ने तुझे बेटी बना लिया तो अब ये घर छोड़ना मुमकिन नहीं। अहाना ने चारों की ओर देखा। वह समझ गई थी कि ये रिश्ता अब सिर्फ खून का नहीं, बल्कि आत्मा और विश्वास का है। उसने धीरे से कहा, अब मैं बहू नहीं रहूंगी, बेटी बनकर लौटूंगी और किसी को निराश नहीं करूंगी। घर में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अहाना अब बहू नहीं, बल्कि बेटी के रूप में घर में लौट आई थी। उसकी मौजूदगी ने घर की हवाओं में नई खुशबू भर दी। अब वह चुप नहीं रहती थी, जो सही होता उसे कहती थी और जो गलत उसे चुनौती देती थी। वह घर की महिलाओं की ताकत बन चुकी थी। दुर्गा देवी को एहसास हुआ कि कभी कभी बेटों से ज्यादा बेटियां घर की नींव मजबूत करती हैं। अर्जुन का गुस्सा अब अकेलेपन और पछतावे में बदल चुका था। वह देख रहा था कि जिसे उसने कमजोर समझा था, वह आज पूरे घर की ताकत बन चुकी है। दुर्गा देवी ने साफ कह दिया था, आज से मेरा तुझसे रिश्ता खत्म। अब इस घर में तेरी जगह अहाना की है। अर्जुन टूट गया। वह घर छोड़कर चला गया और शराब की लत में डूब गया। लेकिन अहाना ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उसने चाहा कि अर्जुन अपनी गलती समझे, क्योंकि नफरत से नहीं, सच्चाई से ही रिश्ते बदलते हैं। दिन बीतते गए। अब घर में अहाना की पहचान अलग थी। वह सुबह मंदिर में दिया जलाती, फिर सृजन केंद्र में जाकर अन्य महिलाओं को सिखाती कि हाथों में हुनर हो तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी बातें घर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गईं। चारुलता, मिली और नीता ने मिलकर अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब ये घर सिर्फ परिवार नहीं, बल्कि प्रेरणा का केंद्र बन चुका था। एक दिन दुर्गा देवी ने अहाना से कहा, बेटी, तूने मेरे टूटे हुए घर में फिर से जान डाल दी। अब समझ में आया कि असली शक्ति मां बनने में नहीं, बेटी को पहचान देने में है। अहाना मुस्कुराई और बोली, मां जी, अगर आप उस दिन बस स्टैंड पर मुझे ना रोकती तो शायद मैं अपने आप को खो देती। दुर्गा देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटी, मैंने तुझे नहीं रोका, मैंने तेरे आत्मसम्मान को घर वापस लाया। अहाना की वापसी से घर में फिर से रोशनी फैल गई। हवाओं में नई महक घुल गई और अर्जुन कहीं दूर बैठा उस घर की तस्वीरें देखकर सोचता रहा कि जिसे उसने छोड़ा था वह अब सबकी ताकत बन चुकी है। कहानी यही खत्म नहीं होती। यह केवल अहाना की नई शुरुआत है।
जहां वह किसी की पत्नी नहीं बल्कि बेटी, प्रेरणा और शक्ति बनकर जी रही है। क्या अर्जुन कभी वापस आएगा? क्या वह माफी मांग पाएगा? या अब अहाना की दुनिया अर्जुन से परे होगी? बड़े घर की छोटी बहू का अगला ट्रैक आने वाला है, जिसमें अहाना की नई पहचान और संघर्ष सभी के लिए प्रेरणा बनेगा। अब अहाना सिर्फ अपने आत्मसम्मान और हुनर के दम पर सबको जवाब देगी। अहाना के लिए यह दिन किसी चुनौती से कम नहीं था। तलाक के कागजों ने उसे हिला दिया था, लेकिन उसके भीतर की आग बुझी नहीं। उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गई तो अपनी पहचान खो दूंगी। अगर मैंने हार मान ली तो वही चीज खत्म होगी जो मुझे अहम बनाती है, मेरी हिम्मत और मेरी मेहनत। वह जानती थी कि उसके सामने अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वह घर में दबकर रहे या बाहर निकलकर अपनी मेहनत और हुनर के दम पर खुद की दुनिया बनाए। अहाना ने तय किया कि वह अपने हाथों की बनाई मिट्टी की मूर्तियों के साथ शहर शहर जाएगी, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को दिखाएगी कि उसकी मेहनत और कला कितनी खास है। मिली और चारुलता का साथ उसे और मजबूत करता है। मिली कहती है, अहाना, तू जो कर रही है वह सही है, हम तेरे साथ हैं, तू हार नहीं मान सकती। चारुलता मुस्कुराती है, हम जानते हैं कि तुझे रोका नहीं जा सकता, तुझे देख लोग प्रेरणा लेंगे। दुर्गा देवी की आंखों में गर्व और चिंता दोनों झलक रहे थे। वह सोचती हैं, अहाना में वही ताकत है जो इस घर की नींव मजबूत करेगी। यह लड़की सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोशनी बन सकती है। उनके शब्द अहाना के भीतर और भी हिम्मत भर देते हैं। अहाना ने सुबह सुबह अपने हाथों में मूर्तियां उठाईं और मोहल्लों में निकल पड़ी। हर दरवाजे पर, हर सड़क के मोड़ पर वह मुस्कुराकर लोगों से मिलती और अपने काम की कहानी सुनाती। बच्चे उसकी मूर्तियों को देखकर खुश होते, महिलाएं उसकी मेहनत की तारीफ करतीं। दिन भर मेहनत करने के बाद शाम तक उसकी सारी मूर्तियां बिक गईं। अहाना के लिए ये सिर्फ कमाई नहीं थी, यह उसकी मेहनत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। उसने साबित कर दिया कि कोई भी महिला अपने दम पर अपने सपनों को पूरा कर सकती है। उसकी मेहनत और लगन से उसकी पहचान हर किसी की नज़र में बन गई। लेकिन घर लौटते समय उसका सामना अर्जुन से हुआ। अर्जुन ने बिना कुछ कहे तलाक के कागज उसके हाथ में रख दिए। अहाना ने उन्हें देखा, लेकिन उसका चेहरा शांत और अडिग था। उसने कहा, आप चाहे मुझसे रिश्ता तोड़ दें, लेकिन मेरा इस घर से रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। दुर्गा देवी ने पास आकर उसे गले लगाया और कहा, तू मेरी बेटी है, चाहे तू इस घर की बहू न रहे, मेरी संतान हमेशा तू ही रहेगी। इस घर से तेरा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। अर्जुन के गुस्से और अहंकार ने उसे अंदर से जलाया। वह घर छोड़कर चला गया, धीरे धीरे शराब की ओर झुका और अंधेरे में खो गया। उसके फैसले और अहंकार ने उसे अपने ही हाथों से कमजोर बना दिया। वहीं अहाना लगातार काम में जुटी रही। उसने सिर्फ शहर में अपनी पहचान नहीं बनाई, बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया। वह सृजन केंद्र में जाकर दूसरों को सिखाती कि अगर हाथों में हुनर है तो किसी की मदद के बिना भी खड़ा रहा जा सकता है।